दोस्तों, अगर आप एक दुकानदार हैं और इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि दुकान खोल लेना एक बात है और उसे मुनाफे के साथ चलाना दूसरी बात। बहुत से कपड़ा व्यापारी इस बात से परेशान रहते हैं कि वे सब कुछ तो कर रहे हैं, फिर ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं, माल क्यों नहीं बिक रहा है। अगर आपकी भी यही समस्या है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने मेहनती धनीराम को मूर्ख क्यों कहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अजमेरा फैशन के इस YouTube चैनल, आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अजमेरा फैशन पूरे हिंदुस्तान में 80,000 से अधिक कपड़ा व्यापारियों की क्लॉथिंग नीड को पूरा करता है। हमने अनुभव किया है कि कई व्यापारी अपने बिजनेस में कहीं अच्छा कर सकते हैं, पर उनके मन में बैठी हुई कुछ बातें, कुछ भ्रांतियां, कुछ डर, कुछ मिथ्स उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं और उनकी कामयाबी का बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक बन जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसे ही 5 मिथ्स शेयर करेंगे जिन्हें अगर आप अपने दिमाग से निकाल देंगे तो गारंटी के साथ आपका बिजनेस बुलंदियों की ऊंचाई को छुएगा। तो आइए जानते हैं हम इन 5 मिथ्स के बारे में। पहला मिथ, बेचना बहुत कठिन काम है। दोस्तों, ये सोच एक दुकानदार के लिए पान मसाले जितनी ही हानिकारक है, क्योंकि ये आपको फाइनेंशियली बीमार कर सकती है। अपने मन में ये बात अच्छे से बैठा लीजिए कि बेचना बहुत आसान है। ऐसा अगर नहीं होता तो नवंबर दिसंबर के सिर्फ 40 दिन के शादियों के सीजन में दुकानदार हम इंडियंस को 3,75,000 करोड़ रुपए का माल नहीं बेच पाते। चीजें बिकती है क्योंकि ये सिर्फ चीजें नहीं होती, ये समाधान होते हैं लोगों की समस्याओं का। जब एक महिला दुकान में साड़ी खरीदती है तो वह साड़ी उसके लिए महज एक प्रोडक्ट नहीं होता है दोस्तों, वह उसके आकर्षक दिखने का एक सॉल्यूशन होता है। इसलिए एक कामयाब सेल्समैन बनना चाहते हैं तो कस्टमर को किंग समझिए और उसकी जरूरतों को, उसकी समस्याओं का समाधान कर दीजिए। नंबर 2, अच्छा माल अपने आप बिकता है। किसी जमाने में ये बात बिल्कुल सही हुआ करती थी, लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। आप दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा भी अपनी दुकान में लाकर रख लें और किसी से इस बात के बारे में कोई जिक्र नहीं करे तो कपड़ा कैसे बिकेगा। मर्सिडीज दुनिया की बेहतरीन कारें बनाती है, फिर भी वो करोड़ों डॉलर उसके एडवर्टाइजमेंट पर क्यों खर्च करती है? क्योंकि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होना सेल्स की गारंटी नहीं देता है। लोगों को बताना पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट क्यों खास है और उन्हें इसे क्यों लेना चाहिए। नंबर 3, मेरे लॉयल कस्टमर मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस बात को समझिए कि कस्टमर की लॉयल्टी आपके प्रति नहीं, आपके काम के प्रति है। बल्लेबाज कितना भी महान हो, बीसीसीआई टीम उसे टीम में जगह तभी दे सकती है जब उसके बल्ले से रन निकलते हैं। ग्राहक भी किसी दुकान के प्रति तभी तक लॉयल है जब तक उसके लिए उस दुकान से सही प्रोडक्ट निकल रहा है। इसलिए आपको ग्राहक की नीड को समझते हुए हमेशा खुद को अपडेट करना होता है, तभी वो आपका लॉयल कस्टमर बना रहता है। नंबर 4, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से कोई फायदा नहीं होता, ऐसा हम लोग सोचते हैं। मेरे पड़ोस में एक कपड़े की दुकान है। बातों बातों में उन्होंने बताया कि मैंने 2,000 रुपए के पंपलेट अखबार वाले को बांटने को दिए, पर उससे एक ग्राहक भी नहीं आया। मैंने पूछा कब बंटवाया? मैं तो रोज अखबार लेता हूं, आपका कोई ऐड मुझे नहीं मिला। थोड़ी छानबीन करने पर पता चला कि अखबार वाले ने पंपलेट बांटे ही नहीं थे। दरअसल जब हमारे साथ किसी चीज को लेकर कोई कड़वा अनुभव हो जाता है तो हम मन बना लेते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होता। अपने शहर के कामयाब व्यापारियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वे एडवर्टाइजमेंट पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अजमेरा फैशन B2B कंपनी है, फिर भी हम अपनी बात को किसी भी माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कतई नहीं छोड़ते हैं। आप ही सोचिए कि आखिर बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु क्यों कह गए हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। यानी अगर बेचना है तो आपको लोगों की नजर में आना ही होगा और बने रहना होगा। इसलिए
एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों, इससे फायदा होता है। बस जरूरत है अपने एड कैंपेन को सही तरह से प्लान करने और एग्जीक्यूट करने की, और ये भी समझने कि सिर्फ एक बार के एडवर्टाइजमेंट से उतना फायदा नहीं होता, लेकिन जब आप बार बार एडवर्टाइज करते हैं तब आपका रिजल्ट आता है। इसलिए हर महीने अपनी दुकान के एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ बजट बनाकर जरूर रखना चाहिए। नंबर 5, मैं मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट जरूर आएगा। धनीराम जी रोज सुबह उठते हैं, दुकान खोलते हैं, दिन भर वहां बैठते हैं, शाम को दुकान बढ़ाकर घर आ जाते हैं। रोज 8 से 10 घंटे की कड़ी मेहनत। आपको लगेगा, धनीराम जी के परिवार को लगेगा, सभी को लगेगा कि धनीराम जी बड़ी मेहनत करते हैं। धनीराम जी भी यही सोचते होंगे कि वो मेहनत कर रहे हैं, एक दिन बिजनेस जरूर चल जाएगा। लेकिन जब आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन से धनीराम जी के बारे में पूछेंगे कि धनीराम जी कैसे व्यक्ति हैं, तो वे बोलेंगे मूर्ख। क्यों? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है कि एक ही चीज बार बार करना और अलग रिजल्ट की उम्मीद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। अनफॉर्चुनेटली धनीराम जी और उनकी तरह के लाखों व्यापारी रोज कड़ी मेहनत करते हैं, पर उनकी मेहनत एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चलती रहती है। उसमें कुछ नयापन नहीं होता है। वे रोज एक ही तरह का इनपुट देते हैं, पर उम्मीद करते हैं कि उनका आउटपुट बदल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप भी इन बातों से रिलेट कर पा रहे हैं तो जरूरत है खुद को बदलने की। प्रगति के लिए बदलाव आवश्यक है दोस्तों। शुरुआत अपने टूथपेस्ट से भी आप कर सकते हैं। इस बार कोलगेट की जगह क्लोजअप लाकर देखिए, या क्लोजअप की जगह कोलगेट का इस्तेमाल करके देखिए। दोस्तों, ये सच है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि जमाना स्मार्ट वर्क का है। इसलिए सफल वो होगा जो हार्ड वर्क स्मार्टली करेगा। सोचिए कि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं किया है। दुकान के बोर्ड और फर्नीचर से लेकर उसमें रखी साड़ियों, लहंगों या अन्य किसी तरह के कपड़ों को आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि ग्राहक को आपसे मिलकर अच्छा महसूस हो, दुकान में बैठकर अच्छा फील हो। आप अपने स्टाफ को कैसे अच्छा एनवायरनमेंट या ट्रेनिंग दे सकते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। आप खुद की पर्सनैलिटी कैसे प्लेजेंट बना सकते हैं। ऐसी तमाम चीजें जो थोड़े से एफर्ट से अच्छी की जा सकती है, पर हमें बिजी विदाउट बिजीनेस यानी बिना काम के ही व्यस्त रहने की आदत सी हो गई है। हम अपने रूटीन में कुछ इस तरह बंध गए हैं कि इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। अब जरूरत है मैं मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट जरूर आएगा को बदल कर मैं स्मार्टली मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट जरूर आएगा करने की। और फिर आप देखेंगे कि सचमुच रिजल्ट आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बातें जिन्हें अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बुलंदियों को छुएगा। दोस्तों, आप तक क्वालिटी वीडियोस पहुंचाने के लिए हमारी पूरी टीम स्मार्टली हार्ड वर्क करती है। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप किसी और मिथ के बारे में जानते हो जो बिजनेस की प्रगति में कहीं बाधक बन रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही तेजी से बढ़ते अजमेरा फैशन परिवार का हिस्सा बनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन जरूर टैप कर दें, जिससे इस तरीके के वीडियोस सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अंत तक देखने के लिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हूं। आपका दिन शुभ हो, इसी मंगल भावना के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।